हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी भारतीय न्याय संहिता की क्लास 2 सॉरी क्लास 3 है। किसकी? भारतीय न्याय संहिता की क्लास 3 है। और क्लास 1 और 2 हम पढ़ चुके। पहले में इंट्रोडक्शन किया था और दूसरी में कुछ शब्दावलियाँ पढ़ी थी और जिनके बारे में शब्दावलियों के बारे में आज धाराएँ जानेंगे, कौन शब्दावली किस धारा में है। तो और आज धारा 2 पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 1 की कौन सी? अध्याय 1 की धारा 2। धारा 2 में क्या बताया गया? धारा 2 में सारी की सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। क्या कि कौन क्या होगा, कि सबकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, जमानत क्या है, जमानती पत्र क्या है, आरोप क्या है, जांच क्या है, अन्वेषण क्या है, स्थान क्या है, पुलिस थाना क्या है, पीड़ित क्या है, वारंट क्या है, का न्यायिक कार्यवाही क्या है, इन सब की क्या है? परिभाषा है। सबकी धारा 2 के खंड में, सबकी धारा 2 के खंडों में धारा बताइए। धारा 2 तो टू का, टू खा, टू गा, दो घा, दो अंगा, दो चा, इस प्रकार से 2 या तक धाराओं की उनकी परिभाषाएं 2 या तक धारा की परिभाषा बताई है। तो आज देखते हैं हम धारा की परिभाषा, देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो बाकी जो मैं कुछ चाहता तो नहीं है, इनसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये किस खंड में, इसका ये किस खंड में। जैसे इनमें लिखा है जमानत, तो जमानत किस धारा में है, तो ये पूछ लिया जाता है कि जमानत किस धारा में है। तो जमानत 2 खा में, किस में? 2 खा में जमानत, किस में? 2 खा में जमानत है। जैसे आरोप पूछ लिया, आरोप किस में है? तो आरोप है 2 चा में, किस में? 2 चा में है। तो ये पूछता है, लेकिन इनके बारे में नहीं पूछता कि ये आरोप क्या होता है, ये सब क्या होता है। इनके जो हैं उनके बारे में कुछ पूछते हैं, तो उनके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूँ। जो पिछली कक्षा में उनके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा आज भी बताऊँगा उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखते हैं पहले 2 काम है। 2 काम है किसकी? सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। ये क्या? इनका मतलब क्या? सिर्फ स्थानिक साधन, ये साधन ये कौन कौन से होंगे? ये मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कौन सा? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लिखित या मौखिक रूप में सूचना देना। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लिखित या मौखिक रूप में सूचना देना, या कैसे? वीडियो भेजना। किस प्रकार से? या वीडियो भेजना, या सचित्र मतलब फोटो वगैरह भेजना। किससे? किसके द्वारा? टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, कैमरे के द्वारा और भी अन्य डिवाइस हो जिसके द्वारा भेजा जा सकता हो। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। कैसी? मौखिक या वीडियो या रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। क्या करते हैं? वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी, फोटो भी। उसमें दृश्य सिर्फ, उसमें सुनने वाला और दिखने वाला सब भी, कुछ भी भेज सकता है। जैसे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक साधन जिसमें दृश्य और सिर्फ दोनों भेज सकते हैं। मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों भेज सकते हैं। तो इसका मतलब ये है। अब जमानत क्या? जमानत का मतलब जब को होता है, जब कोई आरोपी क्या होता है? गिरफ्तार हो जाता है। क्या होता है? गिरफ्तार हो जाता है। तो उसकी क्या, उसके जो होता है बंधन पत्र, क्या होता है? बंधन पत्र या जमानत पत्र। उस पर क्या सिग्नेचर या हस्ताक्षर करके उसको, या उसका जो कुछ होता है उसको पूरा करके, फॉर्मेलिटी उसकी पूरा करके उसकी क्या करते हैं? जमानत। किसी व्यक्ति उसकी क्या करते हैं? जमानत। तो ये क्या होता है? जमानत। किसी व्यक्ति की जमानत करना, उसके बंधन पत्र के करार को पूरा करके जो भी प्रक्रिया है उसको छुड़ाना, उस व्यक्ति को क्या करना? उस व्यक्ति को छुड़ाना, वो जमानत होता है। जमानती अपराध कौन से हैं? जमानती अपराध भी अपराध होते हैं जो किसमें, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। क्या? कौन सी पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं? वो सब हम पढ़ने वाले हैं। वो किसमें? पहली अनुसूची में उल्लिखित है। उन्हें क्या? जमानती अपराध बोलते हैं। जो जिनकी जमानत कहाँ से? जिनकी जमानत कोर्ट वगैरह से होती है। और उसमें क्या होती है? उसमें भी जमानत पत्र पर सिग्नेचर वगैरह करने पड़ते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का क्या? गवाह वगैरह भी लगता है। क्या होता है इसमें? ये गवाह वगैरह लगता है। अब देखते हैं, जैसे गवाह में कोई व्यक्ति जाता है, ये अब देखते हैं जमानत पत्र क्या है? जमानत पत्र है, जमानत पत्र एक क्या होती है? एक प्रकार की राशि होती है। क्या होती है? एक राशि है जिसको क्या होता है? जमानत के तौर पर क्या? जमा कराई जाती है। क्या? जमानत के तौर पर जमा कराई जाती है, या जमा बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? बॉन्ड। जैसे किसी व्यक्ति का देखा होगा आप लोगों ने कि जमानत कराने जाते हैं, तो वो जो व्यक्ति जाते हैं तो उसके लेते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी है, ट्रैक्टर है, खेती है, तो उनका जो होता है डॉक्यूमेंट, उसके क्या कर लेते हैं? जो जमानत देता है वो उसको जमा करवा लेते हैं पुलिस थाने में। उनके डॉक्यूमेंट क्या कर लेते हैं? वो जमा करवा लेते हैं। उसी को क्या? जमानत पत्र, उसी को बोलते हैं जमानत पत्र। बंधन पत्र क्या है?
ये क्या होता है, ये बंधन पत्र दोनों पक्षों में होता है क्या, दोनों पक्षों में इस्तेमाल होता है। बंधन पत्र का मतलब होता है दोनों पक्षों में इस्तेमाल होने वाला पत्र। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति को किसी भी चीज़ पर करार करना है, क्या करना है, करार करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, दो स्टाम्प खरीद लेते हैं। मान लीजिए दो स्टाम्प खरीद लिया, दोनों ने उस पर कुछ 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 जो जो करना है, जो 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 लिख दिया, कुछ कुछ लिख दिया, और दोनों के उसके सिग्नेचर और मोहर थाने में जाके या तहसील में जाके करवा लिए। तो उसमें क्या, एक ये सबूत के तौर पर एकत्र हो जाता है कि ताकि आने वाले समय में ना ये बदल पाए ना ये बदल पाए। किसी व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने को ज़मीन बेचनी है और इसको खरीदनी है, किसको, इसको बेचनी है, इसको खरीदनी है। तो इनको इनके इसके पास, इसको अभी बेचनी है, इसके पास अभी पैसा नहीं है। तो इसने, इन दोनों ने क्या करार कर लिया कि जब भी ये बेचेगा तो इसी को बेचेगा। तो इस प्रकार के करार करने के लिए बंधन पत्र होता है। वो दोनों रोक, आरोप, आरोप क्या होता है, आरोप एक का इल्ज़ाम, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, क्या करना, आरोप लगाना किसी को, कुछ भी। जो किसी ने मेरे, जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को चांटा मार दिया, तो उसके क्या, उसने दूसरे वाले ने क्या क्या बोला कि इसने मुझे चांटा मारा, तो ये क्या, उसने उसके ऊपर क्या आरोप लगाया। तो ये इस प्रकार से ये आरोप इल्ज़ाम होता है। संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। संज्ञेय अपराध, अपराध कितने दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। कितने अपराध दो प्रकार, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध भी होते हैं जो कैसे, संज्ञेय अपराध होते हैं जो कैसे होते हैं, जो कैसे होते हैं, गंभीर। एक असंज्ञेय होते हैं जो कैसे होते हैं, सामान्य। इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा, जिनकी क्योंकि मैं पहले अगली क्लास में बता चुका हूँ। संज्ञेय जो गंभीर होते हैं इनमें, गंभीर में इनमें क्या, वारंट की आवश्यकता होती है, इनमें वारंट की नहीं, इनमें संज्ञेय अपराध में वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, और असंज्ञेय में वारंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है, वारंट की आवश्यकता होती है। और इनकी जमानत कहाँ से होगी, इनकी जमानत होती है न्यायालय द्वारा। कहाँ से, न्यायालय से। इसकी असंज्ञेय की, ये कहाँ से, थाने से ही इसकी जमानत हो जाती है। देखते परिवाद, परिवाद के बारे में भी बता चुका हूँ। ये भी क्या है, परिवाद भी क्या है, एक रिपोर्ट है। क्या है, ये भी FIR है। ये क्या होती है, FIR जी। ये कहाँ पे लिखी जाती है, ये न्यायालय में लिखी जाती है। इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो इसके लिए ये और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये क्या है, ये क्या है। तो इनके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ, परिवाद भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का मतलब ऑनलाइन सूचना देना। क्या, ऑनलाइन सूचना दे रहा, किसी भी तरह, मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के, PC के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा ऑनलाइन सूचना देना। ईमेल, जीमेल के किसी के द्वारा, व्हाट्सएप वगैरह किसी के द्वारा सूचना देना, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है। उच्च न्यायालय जहाँ क्या न्यायाधीश बैठते हैं, उसे उच्च न्यायालय सपोज सब लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक अब देखते हैं जांच। जांच क्या है, जांच का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या, इंक्वायरी करना, किसी चीज़ के बारे में तह तक उसकी पहुंचना, क्या करना, उसकी तह तक पहुंचना। तो उसे क्या बोलते हैं, जांच। किसी भी चीज़ की, जैसे किसी केस की क्या करते हैं, जांच। उसकी उसकी एक एक चीज़ को छानबीन करना, उसकी किसी भी चीज़ की क्या करना, छानबीन करना, उसे जांच कहते हैं। क्या करते हैं, जांच कहते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण होता है किसी खास चीज़ को, कैसे, किसी खास चीज़ को, खास चीज़ को या किसी कोई खास केस को किसी खास स्थान पर ढूंढना, किसी खास को किसी खास स्थान पर, किसी विशेष के लिए। अन्वेषण का मतलब होता है किसी विशेष जांच के लिए, किसी कैसा, विशेष जांच के लिए। इसका संबंध कैसे, विशेष जांच, जांच लिख दिया, विशेष जांच। इसका संबंध है किसी विशेष जांच से, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष केस की जांच करना, उसे अन्वेषण कहते हैं। स्थानीय अधिकार, स्थानीय अधिकार का मतलब उस स्थान का, जिस स्थान पे केस हुआ उस स्थान का अधिकार या उस थाने का अधिकार। असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध अभी मैंने ऊपर बताया। असंज्ञेय अपराध, अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है, अधिसूचना का मतलब होता है सूचित करने का या किसी को बताने का। क्या, सूचित करना। सूचना का मतलब होता है सूचित करना। इसमें क्या होता है, इसमें घटना, कार्यक्रम, योजना, नियम वगैरह आदि क्या होते हैं, इसमें इसको सूचना करना। कि जैसे किसी, अधिसूचना मतलब किसी को सूचना देना, उसको बताना कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, ऐसा वैसा। तो ये क्या होता है, अधिसूचना होता है। अपराध, अपराध क्या, तो अपराध तो ये है कि चोरी करना, किसी को मार देना, ये सब क्या है, ये अपराध होते हैं। क्या होते हैं, ये अपराध होते हैं। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। ये देख लीजिए, का ये सब फोन में है, टा, ठा, जा, झा, ये सब देख लीजिए। दा में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। इसका मतलब क्या है, इसमें जो क्या हो, जो थाने का मुखिया होगा, थाने का क्या होता है, थानेदार। क्या होता है, थानेदार। देखते हैं स्थान, स्थान का, स्थान में देखा कोई घर, कोई मकान, कोई जहाज,
कोई तंबू, कोई भवन, तो इस सब में किसमें ये स्थान में आते हैं, क्या स्थान विशेष स्थान में आते हैं। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस थाने में लिखाई गई क्या होती है, पुलिस रिपोर्ट होती है। थाना, थाना जहाँ पुलिस रहती है, पुलिस का एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से कैंप कह सकते हैं, यहाँ पे व्यक्ति जाके रिपोर्ट लिखा सकता है। क्या कर सकता है, रिपोर्ट लिखा सकता है। अब देख लेते कुछ। दो फा में क्या, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक क्या है, लोक अभियोजक का मतलब है वकील। क्या है, वकील होता है। ये क्या होता है, वकील होता है लोक अभियोजक। उपखंड का मतलब किसी धारा, क्या, किसी धारा, जो कोई या कोई खंड है, कोई भाग है, उसकी क्या, उसका संक्षेप रूप उपखंड होता है, कि किसी भाग का संक्षेप रूप उपखंड होता है। समन मामला मैं बता चुका हूँ, समन और वारंट दोनों। समन किस में, समन नॉर्मल केस में जारी होते हैं, नॉर्मल उसमें होते हैं, वारंट गंभीर उसमें होते हैं। ये मान लीजिए कि जिस वारंट संज्ञेय में और समन क्या होते हैं, असंज्ञेय अपराध में जारी होते हैं। पीड़ित का मतलब ये है कि पीड़ित व्यक्ति जिसके ऊपर क्या समस्या आई है, या जिसको किसी ने सताया है, जिसको कष्ट है, उसे पीड़ित बोलते हैं। अब न्यायिक कार्यवाही, ये वहाँ बीच में छूट गया था, तो ये दो डा में क्या है, न्यायिक कार्यवाही। दो डा में है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही का मतलब होता है न्याय। इसमें क्या होगा, न्यायिक कार्यवाही मतलब न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही। जो न्यायालय में कार्यवाही होगी उसे न्यायिक कार्यवाही, जो किसी के न्याय के लिए कार्यवाही होती है उसे न्यायिक कार्यवाही। और ये कहाँ होती है, न्यायालय करता है। ये कहाँ, ये न्यायिक कार्रवाई कहाँ होती है, न्यायालय में होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद आगे आज परिभाषाएं थी, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये समन की परिभाषा ये पूछ सकता है, ये वारंट वगैरह तो ये मैं बता ही चुका हूँ। ये परिवाद, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, ये असंज्ञेय अपराध, ये कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसके, तो इनको मैं पहले ही क्लास में विस्तार से बता चुका हूँ। बाकी तो कुछ धारा ही पूछेंगे, तो इतना नाम ही बहुत इसका ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।